दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान के बाहर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं और धरना दिया जा रहा है कि जो दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले वित्त पोषित 12 कॉलेज के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको सैलरी जो है पिछले कई महीनों से नहीं मिली है। इसको लेकर के जो टीचर्स हैं वो कॉलेजों के बाहर बैठे हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान के बाहर बैठे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अभय वर्मा जो कि विधायक भी हैं, साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के चीफ स्पोक्स पर्सन भी हैं, उनसे बात करेंगे। अभय जी, क्या कहेंगे, यहाँ पर ये पहले से 3-4 सालों से ये ट्रेंड जो है वो लगातार कंटिन्यू चल रहा है वेतन ना देने का टीचरों को। देखिए, केजरीवाल जी अपने लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए केवल प्रचार तंत्र पे खर्चा करते हैं और कल ही 2000 करोड़ उन्होंने नगर निगम को दिया कोर्ट के फटकार के बाद। जब कोर्ट ने उनको अल्टीमेटम दिया तो उन्होंने निगम के कर्मचारियों का सैलरी रिलीज किया और बड़ा दुखदाई है। एक तरफ शिक्षा के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दूसरे तरफ शिक्षकों को वेतन नहीं देते। तो कौन सा मॉडल है ये समझ में नहीं आ रहा है। केजरीवाल जी ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। केजरीवाल जी एक झूठे मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं। केजरीवाल जी का निकम्मापन शिक्षकों का वेतन नहीं देने से पता चल रहा है। तो निश्चित रूप से उनकी कलई खुल गई है। दिल्ली की जनता परेशान है, हताश है और जब तक इनको उकार के फेंकेंगे नहीं तब तक हम चैन से बैठेंगे नहीं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल लगातार हर चीज़ का आरोप जो है वो एलजी पर डाल दे रहे हैं कि एलजी हमारी फाइलें नहीं जाने दे रहे, टीचरों को फिनलैंड नहीं भेजने दे रहे। फिनलैंड के पीछे क्यों पड़े हैं भैया? फिनलैंड पे जो आप खर्चा करना चाहते हो उस खर्चे को कम से कम इनके तनख्वाह में दे दो। एलजी ने उनसे इतना ही पूछ दिया कि कितनी उपयोगिता है फिनलैंड जाने का, तो उस पर उनको मिर्ची लग गई क्योंकि वो फिनलैंड भेज के ढोल पीटना चाहते थे पूरे दुनिया में कि हमारे शिक्षक फिनलैंड से ट्रेंड होके आएंगे। अरे 6 शिक्षकों से क्या दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी? कहीं ना कहीं ये बातों को भटकाने के लिए और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये एलजी पे आरोप लगाते रहते हैं। एक आखिरी कमेंट, अब जो शराब घोटाला दिल्ली का बहुचर्चित घोटाला है उसको लेकर भी उनका अब नाम उसमें सामने आ रहा है। ईडी ने बड़े आरोप लगाए हैं, उसमें दावा किया है कि ये केजरीवाल की मिलीभगत है इन आरोपियों के साथ। ये तो ईडी ने अब लगाए हैं, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं ये सारा मामला केजरीवाल का ही है। केजरीवाल जी ने मनीष सिसोदिया को माध्यम बना के मोटी कमाई की थी और उस पैसे से इन्होंने चुनाव लड़ा गोवा और पंजाब का। तो ये तो कोई नई बात हमारे लिए नहीं है। हम तो हाउस में भी कहते रहे हैं और आज भी कह रहे हैं कि असली चोर केजरीवाल ही है। देखिए, और भी यहाँ पर विधायक मौजूद हैं। अगर बात की जाए, अजय महावर हमारे साथ हैं, वो भी दिल्ली बीजेपी के विधायक हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो शिक्षक लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, कोई जूता पॉलिश कर रहा है, कहीं पर क्लासेस बंद हो गई हैं, छात्र भी शिक्षकों का साथ दे रहे हैं, क्या कहें? हाँ, निश्चित रूप से बहुत शर्मसार है दिल्ली आज। बेशरम सरकार का बेशरम मुख्यमंत्री जो कि 5 महीने से दिल्ली के इन 12 कॉलेजेस के लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ इनको सैलरी नहीं दे रहे हैं और वो जूता पॉलिश करके अपने परिवार का पेट चला रहे हैं। इससे बड़ी शर्मनाक घटना दिल्ली के लिए क्या हो सकती है? अगर जरा भी नैतिक है उनके अंदर स्वभाव तो नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें करने वाली ये सरकार डबल स्टैंडर्ड की सरकार है। मुख्यमंत्री खुद डबल स्टैंडर्ड है और हमेशा मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थूथू यही उनकी नीति रही है। उनके पास दिल्ली के लिए ना कोई नीयत है ना कोई नीति है और वो सिर्फ या तो कुछ काम करेंगे नहीं या दूसरों पर आरोप डाल देंगे। अपनी जिम्मेदारी गैर जिम्मेदार, अराजक, गैर जिम्मेदार। इसलिए आप प्रदूषण की बात करो वो किसानों पर डाल देंगे, पराली पे डाल देंगे, पड़ोसी राज्य पे डाल देंगे। आप जल भराव की बात करो एमसीडी पर डाल देंगे। आप उनसे बात करो कि ऑक्सीजन नहीं थी दिल्ली में तो केंद्र पे बात डाल देंगे। तो यमुना जी सफाई क्यों नहीं, उसका कोई जवाब नहीं देंगे। गैर जिम्मेदार मुख्यमंत्री है और अराजक इसलिए कि जो आदमी राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करे, जो एलजी को जोकर बोलें, कबीलाओं का सरदार बोलें, ये अराजक लोग हैं। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि बेशर्म मुख्यमंत्री, बेशर्म सरकार। देखिए, यहाँ पर धरने पर और भी जो है बीजेपी के सीनियर लीडर बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। सर, यहाँ पर अगर बात की जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री वो एक तरफ एलजी के खिलाफ डटे हुए हैं, दूसरी तरफ यहाँ शिक्षक हैं जो कॉलेजों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी सैलरी को लेकर के।
देखिए, दिल्ली सरकार के 12 कॉलेज दिल्ली सरकार चलाती है। पिछले 5 महीने से उनके टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ को सैलरी नहीं दी गई। इसकी वजह से वो लोग सड़क के ऊपर बैठकर लोगों के जूते पॉलिश करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। तो एक तरफ तो ये कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास शिक्षा हम दे रहे हैं, दूसरी तरफ शिक्षक और जो स्टाफ है उसको आप तनख्वाह नहीं दे रहे। ये बड़े शर्म का विषय है जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हाउस और सड़क दोनों पर हम शिक्षकों और नॉन टीचिंग स्टाफ के हितों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। शिक्षकों का ये भी कहना आया है जो प्रदर्शन में शामिल हैं कि हमें बाकी लोगों से पैसे लेने पड़ रहे हैं, हमारा जो है अब जीवन व्यापन जो है करना यहाँ पर मुश्किल हो गया, कई महीनों से सैलरी नहीं मिल रही है। नहीं, निश्चित रूप से जो आदमी सड़क पे आकर जूते पॉलिश के लिए बाध्य हो गया तो उसकी मजबूरी समझी जा सकती है। तो हम कड़े शब्दों में केजरीवाल और केजरीवाल सरकार की निंदा करते हैं। उनको समय पर उनकी सैलरी और सारे पर्क उनको दिए जाने चाहिए। आखिरी कमेंट सर, जो दिल्ली का बहुचर्चित शराब घोटाला है, अब उसमें भी ईडी ने जो दावा किया है उसमें अब पहली बार अरविंद केजरीवाल का नाम भी सामने आ रहा है। नहीं, निश्चित रूप से दिल्ली सरकार के जितने भी विभाग हैं उनमें चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है और केजरीवाल की सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इनको तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान के बाहर। और अगर यहाँ पर बात की जाए पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के अंदर जो 12 कॉलेज हैं जो दिल्ली सरकार की तरफ से वित्त पोषित जिनको मिलता है, दिल्ली सरकार की तरफ से चलाए जाते हैं, उनके टीचर्स को पिछले कई महीनों से सैलरी नहीं मिली है और इस सैलरी को लेकर के ही यहाँ पर उन कॉलेजों के बाहर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पर अगर जो अपोजिशन है दिल्ली के अंदर 8 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो आज अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो है नारेबाजी की जा रही है उन 12 कॉलेजों के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को सैलरी को लेकर के। अब एक तरफ जो है कॉलेज के बाहर शिक्षक प्रदर्शन पर हैं, दूसरी तरफ अब इसमें राजनीतिक दल भी सामने आ चुके हैं। बीजेपी इसको लेकर के जो है लगातार प्रदर्शन कर रही है। इससे पहले भी ये पहली बार नहीं है कि जब ऐसा मामला सामने आया है इन 12 कॉलेजेस को लेकर के, चाहे जिसमें दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज हो, महाराजा अग्रसेन कॉलेज हो, उसके अलावा शहीद राजगुरु कॉलेज, शहीद सुखदेव कॉलेज। तो कुल मिलाकर ये 12 कॉलेज हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आते हैं और उनको पूरी तरह से दिल्ली सरकार चलाती है। लेकिन वहाँ के टीचर्स की अगर बात की जाए तो पिछले कुछ सालों से हर बार जो है उनको अपने वेतन के लिए प्रदर्शन करने पड़ते हैं। उनको वेतन जो है समय पर नहीं मिलता। अभी पिछले कुछ महीनों से उनको वेतन नहीं मिल रहा है और इसी के चलते जो है कॉलेज को बंद करना पड़ा। कॉलेज प्रशासन की अगर बात की जाए तो टीचरों के साथ साथ वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, वो भी अपने अब शिक्षकों के साथ यहाँ पर विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। और उनका ऐसा कहना है कि शिक्षक जब हमको पढ़ाते हैं तो ऐसा लगता नहीं कि आखिरकार क्या चल रहा है उनके साथ, लेकिन अब जब हमें ये सब पता चला कि उनको सैलरी नहीं मिल रही पिछले एक लंबे समय से, तो अब कहीं ना कहीं हम उनके साथ सॉलिडैरिटी में खड़े हुए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल वो इस समय बात कर रहे हैं फिनलैंड की कि शिक्षकों को फिनलैंड क्यों नहीं भेज रहे। एलजी पर वो लगातार जो है सवाल उठा रहे हैं कि एलजी हमसे जो है मिलने क्यों नहीं आ रहे। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए कुछ दिन पहले जब एलजी ने अरविंद केजरीवाल को अपने 10 विधायकों के साथ मिलने के लिए बुलाया था तो उस समय अरविंद केजरीवाल नहीं मिलने गए थे एलजी से। उस समय एलजी से वो बात की जा सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तरफ जो अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं एलजी पर और दूसरी तरफ देखा जाए तो खुद जब एलजी मिलने के लिए बुलाते हैं अरविंद केजरीवाल को अपने 10 विधायकों के साथ, तो अरविंद केजरीवाल वहाँ पर उनसे मिलने नहीं जाते। और इसी बीच अब अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक लगातार अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान के बाहर मौजूद हैं, उनसे मांग कर रहे हैं बाहर आकर कि हमारा ज्ञापन जो है वो लिया जाए, इन शिक्षकों को जो है वेतन दिया जाए। तरफ अगर बात की जा रही है फिनलैंड भेजने की, उस पर अगर खर्चा किया जा रहा है तो यहाँ पर शिक्षकों को उन्होंने जो अब तक पढ़ाया है छात्रों को, उनको उनका जो वेतन है वो दिया जाना चाहिए। इसको लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं सौरभ भारद्वाज, वो इस मामले को लेकर फिर से जो है केंद्र सरकार पर मुखर होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर अब भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि चाहे फिर वो दिल्ली सरकार की तरफ से जो 12 कॉलेज चलाए जा रहे हैं उसमें वित्त पोषित की मांग हो, उसमें जो शिक्षकों के वेतन की मांग हो, उसको लेकर भी अब जो है दिल्ली सरकार केंद्र सरकार पर निशाना लगा रही है या फिर एलजी पर निशाना लगा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये सभी के सभी कॉलेज जो है दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं, दिल्ली सरकार के पास ही इनका जो है टेक ओवर है। तो अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो है बचने की कोशिश कर रहे हैं, उस आरोप को भी जो है केंद्र सरकार पर और एलजी पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो चाहे वो महाराजा अग्रसेन कॉलेज हो या फिर दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज हो, उसके बाहर जो प्रदर्शन है वो अब उग्र हो चुके हैं। शिक्षक लगातार जो है ये मांग कर रहे हैं कि हमें जो है हमारा वेतन दिया जाए।